नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्पाइडी में। इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं EVS की NCERT समरी फॉर सीटेट पेपर 1। ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। अगर इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर उसे चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि सीटेट जो है हमसे किस तरीके के क्वेश्चन करता है। इससे आपको चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ में आएंगी, आप जान पाएंगे कि आप पढ़ क्या रहे हैं और आपको किस तरीके से पढ़ना है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। इसका जो आंसर होता है वो है आपका कर्णम मल्लेश्वरी। जो NCERT की जो बुक है उसमें पॉइंट टू पॉइंट यही लिखा हुआ है, सेम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से, आपको कुछ मन से आंसर नहीं देना होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वही पूछा हुआ है सेम। हाथियों के विषय में नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से सीटेट ने आपको सही कथन चुनने के लिए कहा है जो कि हाथियों के लिए सही हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे कि और कौन कौन से पॉइंट हैं जो हाथियों से रिलेट करते हैं या कर्णम मल्लेश्वरी से, या और भी जो टॉपिक्स हैं उनसे किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर हैं जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं उन्होंने 130 किलोग्राम कैटेगरी तक वेट अपना उठाया है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके बारे में, इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हुए हैं। अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है, जिस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है, आपके हाथी के बारे में आपसे पूछा था कि इनसे जुड़े जो सही कथन है उनको चुनिए। इसी तरीके से आपको इनमें से कोई भी 3 पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे क्वेश्चन के तौर पे, और आपसे पूछा जाएगा, एक का आपको जो पॉइंट है वो गलत पॉइंट दिया जाएगा, और इनमें से अगर ये आपको 3 पॉइंट पता होंगे तो आप चौथा पॉइंट आसानी से ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो ये हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। आप जैसा कि दोनों पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक पिक्चर में पक्षी के जो कान हैं वो ढके हुए हैं और दूसरी पिक्चर में आपको जो है पक्षी के कान दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पक्षियों की तरह ही कुछ और भी जीव होते हैं जिनके कान शरीर पर दिखाई नहीं देते, जो कि हैं आपके जैसे छिपकली, इसके पास भी छोटे छोटे कान होते हैं। इसी तरीके से आपका मगरमच्छ, इनके भी जो कान होते हैं वो छोटे होते हैं। अब इनसे क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका इनसे क्वेश्चन बन सकता है, आपको 4 पॉइंट दे सकते हैं जिनमें से आपको बोला जाएगा इनमें से किन्हीं 3 के जो कान दिखाई नहीं देते हैं उनमें से एक को अलग कीजिए। तो 3 पॉइंट आपके यहाँ पर हैं कि पक्षी, छिपकली और मगरमच्छ। अगर इनसे अलग कोई और आपको दिया जाता है उस आंसर में तो वो आपका राइट आंसर होगा, आपको उसे अलग करना होगा। इसी तरह से हम जान लेते हैं कि जो पक्षियों के अलावा जानवर जो होते हैं या नॉर्मल पक्षी भी होते हैं, उनके जो शरीर पर डिज़ाइन होते हैं वो केवल उनके बालों के कारण ही होते हैं। अगर पशुओं के या पक्षियों के शरीर पर बाल नहीं होंगे तो उनके शरीर पर कोई भी डिज़ाइन नहीं होगा। जैसा कि नीचे लिखा भी हुआ है, आप देख पा रहे हैं, नो हेयर, नो कलर, नो डिज़ाइन। जो रंग होते हैं वो उनके बालों पर ही निर्भर करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, आपको ऊपर बालों सहित जो पशु हैं वो दिखाई दे रहे हैं, साथ ही नीचे जो आपके हैं वो रंगहीन आपको पशु दिखाई दे रहे हैं। इस पिक्चर की सहायता से, जैसे आप अगर बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो आप उससे इस पिक्चर की सहायता से पूछ सकते हैं कि ये जो ऊपर जो आपको बाल दिखाई दे रहे हैं वो नीचे किस पिक्चर से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाथी से रिलेटेड इस बारे में जानेंगे। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी बहुत कम आराम करता है
एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। साथ ही हाथियों को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। साथ ही इससे जुड़ी और भी बातें हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाथी किस तरीके से कीचड़ से अपने शरीर को ठंडा करते हैं। साथ ही जो हाथी के जो कान होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिनका उपयोग किए गर्मी लगने पर पंखों की तरह करते हैं, खुद को हवा करके। साथ ही 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन लगभग 200 किलोग्राम तक होता है। हाथियों की एक विशेषता है कि यह जब परेशानी में होते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं। साथ ही हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये जो बच्चे होते हैं वो हथनियों के साथ ही रहते हैं जब तक वे बड़े नहीं हो जाते। आगे उसके बारे में भी जानेंगे कि वे कब झुंड से अलग होते हैं। हाथी में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो उस झुंड की मुखिया होती है। साथ ही उसी के नेतृत्व में जितने भी निर्णय होते हैं वो बुजुर्ग जो हथनी है उसी के द्वारा लिए जाते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे पाए जाते हैं। कुछ इस तरीके से झुंड में हाथी चलते हैं और जो सबसे बड़ी मुखिया होती है वो झुंड के नेतृत्व करती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही जो नर हाथी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो 14 से 15 साल के बाद इस झुंड को छोड़ देते हैं और अलग हो जाते हैं। इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन आगे भी देखा हुआ है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये पॉइंट दिए जाएंगे, साथ ही कुछ और पॉइंट दिए जाएंगे जो कि आपको अलग करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खेजड़ी। खिजड़ी गांव है, ये जोधपुर के पास राजस्थान में स्थित है। खेजड़ली जो नाम है, ये नाम इस गांव का क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, इस कारण यहाँ का नाम खेजड़ली पड़ा है। इस गांव से प्रसिद्ध एक और बात है, वह भी जान लेते हैं। यहाँ पर 300 वर्ष पूर्व 300 से अधिक लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे लिपटकर खुद की जान दे दी थी। इस कारण यहाँ के जो लोग हैं वो विश्नोई कहलाए थे। खेजड़ी का जो गांव है, जो खेजड़ी जो पेड़ होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि हम आगे जानेंगे। ये सारी जो विशेषताएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसा कि 300 वर्ष के बाद भी जो लोग थे वहाँ के खेजड़ली गांव के, उन्हें विश्नोई कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो आज भी पेड़ों की रक्षा करते हैं तथा जानवरों की भी रक्षा करते हैं। ये इस कारण यहाँ पर पेड़ों और जो जानवरों की रक्षा की जाती है, इस वजह से ये रेगिस्तान में होने पर भी यहाँ पर हरियाली पाई जाती है। खिजड़ी जो पेड़ होता है उसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ये बहुत कम पानी में ही पनप सकता है। इसकी जो विशेषताएं होती हैं, कुछ विशेषताएं इसकी यह भी हैं, जैसे खिजड़ी की जो छाल होती है वो दवा बनाने के काम आती है। खिजड़ी की जो लकड़ियाँ होती हैं इनमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। साथ ही जो इनकी फलियाँ होती हैं उनकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। साथ ही जो इनके जो पत्ते होते हैं उन्हें जानवरों द्वारा खाया जाता है। और रेगिस्तान में ये पेड़ जो हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इनके नीचे बच्चे भी खेलते हैं। जैसा कि इनसे रिलेटेड ही हैं ये सारी चीज़ें, आपको ये सारे पॉइंट याद रखने होंगे। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जिस तरीके से आपका जो हाथी वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जैसा कि मैंने आगे आपको दिखाया था, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे खिजड़ीली जो गांव है उससे रिलेटेड आपसे पूछ लिया जा सकता है। आपको 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे, जिसमें से एक पॉइंट आपका अलग होगा। बाकी की जो 3 पॉइंट होंगे वो आपके इन सारे पॉइंटों में से कोई भी हो सकते हैं, जो कि आपके सही होंगे। और जो ऑड पॉइंट होगा वो आपको अलग करना होगा, जो आपका आंसर है वो फिर राइट हो जाएगा। इसी तरह से उत्तराखंड को के जो बीच फूलों की घाटी स्थित है, यह बात भी याद रखनी होगी। इससे जो क्वेश्चन बनता है आपका, आपसे पूछा जाता है कि जो फूलों की घाटी है वह कहाँ स्थित है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा उत्तराखंड। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें।